नमस्कार बच्चों। तो हमने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री देख लिया था। आज हम उसकी कुछ एग्जाम्पलर बुक से प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, एनसीईआरटी की जो एग्जाम्पलर बुक है। तो चलो जी अच्छे से देखते हैं। ठीक है जी। तो हमने इसमें कुछ क्वेश्चंस स्पॉट किए हैं जिनमें हमें कुछ नॉलेज का एक्सपेंशन मिले या थोड़ा सा लगे कि हाँ भाई इसमें करने में कुछ है। ठीक है, चलो जी। तो एक्सरसाइज नंबर 8.1 में एक ही क्वेश्चन है, आसान है, कर लेनी हो। ठीक है जी। एक्सरसाइज 8.2 में हमने 3 से 4 क्वेश्चन स्पॉट आउट किए हैं। तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज 8.2 का हम 7th क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है भाई, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है और पूरा कंसेप्चुअल है। तो कैसे कंसेप्ट में डील करनी है देखो जी ध्यान से। इफ द लेंथ ऑफ ए शैडो ऑफ ए टावर इज इंक्रीजिंग, ठीक है, देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। क्या ये स्टेटमेंट सत्य है या असत्य है, ये देखना है अपने को। ठीक है भाई, देखते हैं। तो सर ये मेरा ए बी है, टावर है। अब हो सकता है उसकी शैडो यहाँ पे सी तक बनी हो एक बार, ठीक है, हो सकता है एक बार डी तक बनी हो। ठीक है, तो शैडो एक बार इतनी है और एक बार इतनी है। ठीक है, उसने बोला है इसकी शैडो जो बढ़ जाए मतलब इंक्रीज हो जाए, यानी कि BC जो है वो डिस्टेंस कम था और DB जो है वो डिस्टेंस ज्यादा था। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन भी बढ़ेगा। मतलब सर कहने का ये है कि तुम्हारा ये वाला एंगल इस वाले एंगल के कंपैरिजन में ज्यादा होगा। तो क्या ये स्टेटमेंट सत्य है या असत्य है? सर हमें पता है जितना पास होगा टावर के उतना एंगल बड़ा होगा और जितना दूर होगा उतना तो छोटा होता है। सर वो बोल रहा है कि भाई जितना जितना दूर जाएगा, जितनी शैडो बड़ी बनेगी उतना एंगल बड़ा बनेगा, ऐसा उसने बोला है। पर हमारा लॉजिक बिल्कुल उल्टा है, हमारा आंसर बिल्कुल उल्टा आ रहा है कि सर एंगल तो छोटा होगा, यानी कि जैसा उसने बोला है वो जो है वो असत्य है, फॉल्स है। ठीक है, सिंस ये एंगल तो जो है वो कम होगा और ये वाला एंगल ज्यादा होगा क्योंकि ये 90 के ज्यादा करीब है। ठीक है भाई, तो 90 के करीब वाला एंगल बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है सर? ऐसे ज्यादा मुंडी उठानी पड़ती है, दूर वाले में कम मुंडी उठानी पड़ती है। तो इसमें कम एंगल, इसमें ज्यादा एंगल। उसने बोला जैसे शैडो की लेंथ बढ़ रही है वैसे एंगल ज्यादा हो रहा है, बट असल में कम हो रहा है। तो उसने जो बोला है वो फॉल्स है। ठीक है, ठीक है सर 8th क्वेश्चन भी है, पर 8th क्वेश्चन है क्लाउड वाला क्वेश्चन। तो ऐसा ही आगे भी एक क्वेश्चन आएगा, उसके साथ ही करवाएंगे इसको। ठीक है, चलो जी। उसके बाद आ गया सर 11वां क्वेश्चन। तो 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, सुनो ध्यान से। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स थी जो उसने बोला। ठीक है, अच्छा जी। आगे क्या था क्वेश्चन में क्या था? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। बहुत बढ़िया, ये भाई 30 डिग्री बन रहा है, इसको H मान लेते हैं, इसको X मान लेते हैं। ठीक है, ऐसा उसने बोला है। ठीक है जी। इफ द हाइट ऑफ द टावर इज डबल, अगर मैं दूसरे एग्जांपल में हाइट को डबल कर दूं तो ये वाला डिस्टेंस मैं सेम रखता हूं। ठीक है, तो उसने बोला ये जो एंगल होगा ये भी डबल हो जाएगा क्या? पूछा है कि सत्य है या असत्य है। तो यानी कि ये वाला एंगल 30 है तो ये वाला एंगल 60 हो जाना चाहिए, ऐसा उसने बोला है। सर करके देखते हैं एक बार। अगर मैं इसमें टेंजेंट 30 निकालूं तो टेंजेंट 30 मेरा h/x आ जाएगा। ठीक है सर, और अगर मैं इस वाले में इसको एंगल को थीटा मान लेते हैं, टेंजेंट थीटा निकालूं तो वो मेरा 2h/x आ जाएगा। आ गया सर, बहुत बढ़िया। ठीक है सर, तो h/x की वैल्यू कितनी थी सर? टेंजेंट 30, मतलब टेंजेंट थीटा जो है वो मेरा 2 इंटू में टेंजेंट 30 आ जाएगा। टेंजेंट 30 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो दिस ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है भाई, ये आया है। अब मैं 10 की टेबल में देखता हूं, सर एंगल अगर 30 था तो डबल होके 60 होना चाहिए था। तो उसकी बात को सत्य होने के लिए टेंजेंट 60 की वैल्यू ये होनी चाहिए। अब सर मैंने टेबल में देखा टेंजेंट 60 की वैल्यू तो √3 आ रही है और ये अपना 2/√3 आ रही है। रेशनलाइज करने पे भी मैच नहीं हो रहा, यानी कि उसने जो बोला है वो फॉल्स है ना। ठीक है, एंगल को डबल करना था तो 30 का डबल 60, तो 60 पे ये वैल्यू आनी चाहिए थी, पर 60 पे तो वैल्यू कुछ और होती है, ये वैल्यू कुछ और आ रही है, इसलिए जो उसने बोला है वो फॉल्स है। ठीक है सर, ये तो फॉल्स है। मान लिया मेरे को एंगल डबल करवाना है तो मैं हाइट को कितने गुना मल्टीप्लाई करूं, मतलब कितने गुना करूं, सॉरी गुना और मल्टीप्लाई तो सेम बात होगी, सॉरी शक्तिमान। ठीक है भाई, तो मैं उसको कितने गुना करूं हाइट को, सच दैट मेरा एंगल जो है वो डबल हो जाए। ये क्वेश्चन प्ले किया जा सकता है, ये क्वेश्चन अच्छा बनेगा। ठीक है सर, हाइट को अगर सोच के देखो, टेंजेंट 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3। तो यहाँ √3 आने के लिए 2 की बजाय 3 हो जाए तो √3 आ जाएगा कट के, है ना। मतलब इफ हाइट इज ट्रिपल्ड, हाइट को अगर मैं ट्रिपल कर दूं, 3 गुना कर दूं,
देन एंगल इज डबल। तो ये था असली बात, ठीक है। तो इसे एक ही क्वेश्चन में हमने दो क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है। उसने जो बोला है वो फॉल्स है, और मेरे को अगर एंगल को सच में डबल करवाना है तो हाइट को ट्रिपल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज थी, इंपॉर्टेंट था, अच्छा था। सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12th क्वेश्चन। तो ये अच्छा था वही क्वेश्चन, अच्छा था, अच्छा था, अच्छा था। हाँ, एक्सरसाइज 8.2 का ही कौन सा क्वेश्चन सर? 12वां क्वेश्चन। तो 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुने सर। इफ द हाइट ऑफ द टावर एंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द फुट, हाइट ऑफ द टावर ये h मान लेते हैं, ये x, ठीक है, बोथ इंक्रीज्ड बाय 10%, देन एंगल ऑफ एलिवेशन रिमेन्स अनचेंज्ड। अब जो एंगल का रिलेशनशिप होता है वो होता है सर दो साइडों से, ठीक है, मतलब उनका रेशियो ले रखा होता है। अब रेशियो की एक प्रॉपर्टी होती है, अगर मैं रेशियो में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाले को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करवा दूं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को, तो रेशियो पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो सर ऐसा देखने में तो इसकी बात सत्य लग रही है, एक बार प्रूव करके देख लेते हैं। लो जी, सपोज मैंने ये वाला एंगल थीटा मान लिया, सही है। तो मेरा यहां से टेंजेंट थीटा कितना आ जाएगा सर? h ओवर में x, ठीक है, ठीक है सर। थीटा 1 मान लो, पहला केस है ना, थीटा 1 मान लो, ठीक है। दूसरा केस ले लेते हैं सर, इसमें एंगल को मैं थीटा 2 मान लेता हूं, ठीक है। अब की हाइट जो है वो 10% बढ़ गई है, 10% बढ़ गई है। मान लिया 100 थी तो 100 का 110 हो गया है, ठीक है। तो h थी तो h का 110% हो गई हाइट, है ना। 10% बढ़ गई है तो 100% तो ओरिजिनल थी ही, उसमें 10% और बढ़ा दो तो वो 110% हो गई, ठीक है। मतलब h का 110% हाइट हो चुकी है, और ये x वाला भी 110% हो चुका है, ऐसा उसने बोला है, ठीक है। तो सर इस वाले केस में भी अपन एंगल निकालते हैं, तो मेरा टेंजेंट थीटा 2 पता है क्या आएगा? h इंटू में 110/100, और सर यहाँ भी x इंटू में 110/100। तो सर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करवा रखा है, सेम चीज बोली थी उसने, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरा टेन थीटा 2 का भी आंसर किसके बराबर आ जाएगा सर? h/x के। अब h/x मेरा इसके भी बराबर, इसके भी बराबर, तो टेंजेंट थीटा 2 इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा 1 हो जाएगा। तो ये कंपेयर करके हम थीटा 2 बराबर थीटा 1 लिख सकते हैं, है ना, ठीक है। तो एंगल देखो चेंज ही नहीं हुआ। अब यहाँ पे रेशियो वाली प्रॉपर्टी काम में आई ना, कि सिंस कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो अपना किस रेशियो में दे रखा है सर? वो सॉरी, वो जो है वो रेशियो की फॉर्म में दे रखा होता है दो साइड्स के। अब दोनों को अगर मैं सेम रेशियो में बढ़ा दूंगा या घटा दूंगा, दोनों का सेम बोल रखा था उसने, तो रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वो कहता है हाइट को तो इतने 10% से बढ़ाए और ये वाले डिस्टेंस को 20% से बढ़ाए, तो हाँ कुछ डिफरेंस आ जाता। बट उसने बोला दोनों को 10% से बढ़ा दूं, तो 10% से बढ़ाने पे ऐसा कुछ सीन देखने को मिलेगा कि दोनों चीज जो है वो 110/100 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो रही है, तो कट जा रहा है, कट जा रहा है, तो एंगल जो है वो सेम रह रहा है, ठीक है। मतलब ट्रिग्नोमेट्री के जो ये एंगल है एलिवेशन, ये अगर मैं दोनों को सेम रेशियो में बढ़ा रहा हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये बात सत्य है, यानी कि ट्रू है भाई, जैसा उसने बोला, ठीक है। तो ये वाली बात ट्रू थी, ठीक है सर, ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाएं, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में चलते हैं। उसमें हमने एक क्वेश्चन स्पॉट आउट किया है, 10th क्वेश्चन, वो अलग है बिल्कुल आसान, बट येट एक छोटा सा चेंज किया उसने, है ना। तो देखते हैं, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक 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 है जी। तो एक्सरसाइज नंबर 8.3 में एक 10th क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन और हैं, वो तुम आसानी से बना लोगे, ठीक है। बना तो ये भी लेते सर आप हमारे टैलेंट पे शक कर रहे हो क्या? नहीं नहीं नहीं, कुछ अलग चीज बताना मेरा धर्म है, मेरा फर्ज बनता है, मेरा ड्यूटी है, ठीक है, कि भाई कुछ अलग आया है ताकि इसमें नॉलेज का एक्सपेंशन रहे, इससे बातें बनती रहे, और अपने को जो है वो सारी एक कवरेज से मिल जाए, ठीक है, ठीक है जी। अ लेडर 15 मीटर लॉन्ग जस्ट रीचेज द टॉप ऑफ ए वर्टिकल वॉल, ठीक है सर। ये वॉल मान ली हमने, वर्टिकल वॉल ए बी, इस पे ये सीढ़ी लगा रखी है, सीढ़ी की जो हाइट दे रखी है वो कितनी दे रखी है सर? 15 मीटर की हाइट दे रखी है, ठीक है, ठीक है जी। इफ द लेडर मेक्स 60 डिग्री विद द वॉल, ये बात अलग थी। अब लैडर ने 60 डिग्री का जो एंगल बनाया है वो वॉल के साथ बनाया है, मतलब अब के ये वाला एंगल दे रखा है। ये क्वेश्चन यूजुअली बच्चों को दिया जाता है तो ऑटो पायलट मोड पे चलती है ना चीजें, क्योंकि अभी तक तो हर क्वेश्चनों में ये एंगल बना रहे थे, तो वो आगे पढ़ते ही वो देखते हैं एंगल 60, अच्छा लो जी 60 विद द वॉल दे रखा है
है ना, विद हॉरिजॉन्टल नहीं दे रखा, तो इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो गया, है ना। तो ये हमारी कॉन्शियसनेस को बढ़ा रहा है, क्योंकि हमारा जो है वो माइंड सेट हो गया है कि भाई 60 डिग्री है, 60 डिग्री एंगल, तो यही बनाएंगे यही बनाएंगे। पहले देख तो लो कि किसके साथ दे रखा है, तो इस क्वेश्चन में ये बात अलग दे दी कि भाई विद द वॉल दे दी ये वाला एंगल। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल। तो हाइट ऑफ द वॉल यानी कि इसको अपन में अगर h मान लेते हैं तो ये अपने को निकालना है। तो इस वाले एंगल के लिए ये क्या हो जाएगा सर, बेस, और ये हाइपोटेन्यूज थाई, तो B और H किस में जा रहा है सर, cos थीटा में। तो cos 60 इज इक्वल टू लाइक दिस, ये आ जाएगा। अब cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा था सर, बिल्कुल छोटा सा था, बट येट ये हमारी कॉन्शियसनेस को जगा रहा है कि क्वेश्चन को पूरा पढ़ना चाहिए। सिर्फ ऑटो पायलट मोड पे 60 डिग्री का एंगल देखा और वो नीचे चिपका दिया, ऐसा नहीं करने का, है ना। तो बस इसलिए क्वेश्चन दिया गया था। ठीक है सर, ठीक है जी। तो 8.4 एक्सरसाइज असली तो वही है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन हमने देख लिए हैं, इसमें जो जो कॉन्सेप्ट्स आ रहे थे वो हमने रिवाइज कर लिए हैं। तो अब देखो जनरल चीजें, ठीक है। चलो जी सर, मिटा दो जी सर इसको जी सर, यो जी सर, वो टंग 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 टंग। हाँ जी, छठा क्वेश्चन। तो छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुने। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट डिस्टेंट S एंड T फ्रॉम द फुट आर कॉम्प्लीमेंट्री। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला क्वेश्चन हमने किया था, पर उसमें पर्टिकुलर वैल्यूज दे रखी थी कि एक का डिस्टेंस 4 था, दूसरे का डिस्टेंस 9 था, पर इसमें उसने दे दिया डिस्टेंस S और T। तो ये बन गया जनरल क्वेश्चन, ठीक है। प्रूव दैट हाइट ऑफ द टावर इज अंडर रूट ST, नॉर्मल बात है, ठीक है। उसमें भी सर 9 गुना 4 36 आया था, तो 36 का रूट 6 आया था आंसर। तो इसमें S गुना T ST और उसका रूट, ये आंसर आना चाहिए। कैसे जा रहा है सर, बहुत आसान है सर। तो ये कुछ हमारा डायग्राम बन गया था, एक डिस्टेंस को S मान लो, दूसरे डिस्टेंस को T मान लो, और हाइट को अपना, टावर की हाइट को अपना क्या मान लो सर, H हमने मान ही रखा है। ये एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री दे रखे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री दे रखे हैं, तो एक एंगल को अगर मैंने थीटा मान लिया तो दूसरे वाला एंगल अपना 90 माइनस थीटा हो गया सर। दोनों ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर दो। इन ट्रायंगल कौन से वाली सर, ABC, और सर इन ट्रायंगल कौन से वाली सर, ABD। दो ट्रायंगल्स में हम अप्लाई कर रहे हैं। तो tan थीटा इज इक्वल टू H/S, और यहाँ से tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू H/T। इतना नॉर्मल था, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का tan वाला रिलेशन किससे था सर, कोट से था। तो tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू H/T, ठीक है। अब कोट थीटा और tan थीटा का रेसिप्रोकल वाला रिलेशन भी था, तो रेसिप्रोकल वाला भी लगा देते हैं सर। लगा दिया तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, T/H, नॉर्मल बात है। अब सर tan थीटा इसके बराबर, tan थीटा इसके बराबर, दोनों को इक्वेट कर दो। तो H/S मस्ट बी इक्वल टू T/H, तो H स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू ST, तो H मस्ट बी इक्वल टू अंडर रूट ST, ठीक है। यूनिट्स जो भी रहेगा तो ऐसा आ जाएगा, ठीक है सर। आएगा तो प्लस माइनस, बट डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव, तो है ना, सिंपल था सर। कर रखा था ये बिल्कुल सेम था, बस 4 और 9 उसकी जगह S और T दे रखा था, तो ऐसा आ गया, ठीक है। तो ये जनरल है, वो पर्टिकुलर था, ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाओ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने कौन सा स्पॉट आउट किया है सर, 6 के बाद हमने 8th क्वेश्चन को स्पॉट आउट किया है, ठीक है। तो देखो जी ध्यान से सर, 8th क्वेश्चन दिखाएं, 8th क्वेश्चन दिखाएं। देखो जी 8th क्वेश्चन। तो 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुने। A vertical tower stands on a horizontal plane is surmounted by a flag of height H। एक वर्टिकल टावर है सर, ए भी मान लेते हैं, उसके ऊपर AC इतना झंडा है जिसकी हाइट H मीटर है, और टावर की हाइट हम Y मीटर एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है सर। एट अ पॉइंट ऑन द प्लेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द फ्लैग, ठीक है। पहले बॉटम को देखा गया है, ठीक है भाई, और पहले एंगल लिखा है अल्फा, तो ये रिस्पेक्टिवली होता है कि पहले बॉटम लिखा है और पहले एंगल अल्फा लिखा है, तो बॉटम के लिए अल्फा और सर टॉप के लिए बीटा, ऐसा उसने बोला है, ठीक है। एट द बॉटम एंड टॉप आर अल्फा एंड बीटा रिस्पेक्टिवली। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज दिस। यू हैव टू प्रूव हाइट ऑफ द टावर, यानी कि y की वैल्यू H tan अल्फा ओवर tan बीटा माइनस tan अल्फा, ये अपने को प्रूव करना है,
कर देंगे सर, को खास बड़ी बात तो है नहीं अपने लिए, है ना। ठीक है जी। अब सर ऐसा क्वेश्चन हमने कर रखा है, बिल्कुल कर रखा है, बिल्कुल कर रखा है, बस उसमें जो है वो पर्टिकुलर वैल्यूज दे रखी होती है। इसको दे देंगे 10, इस एंगल को दे देंगे, एक को 30 डिग्री, दूसरे को 45 या 60 डिग्री। तो हमने वो पर्टिकुलर चीजें कर रखी हैं। तो पर्टिकुलर चीजों में न्यूमेरिकल में आंसर आते हैं, तो और जनरल में जो है वो चीजें ऐसे ही लिखी रहती हैं। तो वो अपने को सीखना है, अपना मेन मोटिव ही इन क्वेश्चनों को करने का यही है। तो सर दिखाओ, जल्दी दिखाओ। इसको अपन एक्स मीटर मान लेते हैं, ठीक है जी। तो ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करते हैं, ABC हो गया, इसको D मान लेते हैं, ठीक है। इन ट्रायंगल ABD और सर इन ट्रायंगल CBD, ठीक है भाई। तो ऐसा दे रखा है, तो ABD ट्रायंगल में अगर मैं टेंजेंट अल्फा लगाऊं तो वो मेरा y/x आएगा, और इसमें अगर मैं टेंजेंट बीटा लगाऊं तो h + y/x आएगा। सर बिल्कुल नॉर्मल सी बात थी, कुछ भी नहीं था। तो अपने को वैल्यू y की निकालनी है, तो x को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, है ना। ठीक है जी। तो सर y की वैल्यू आ जाएगी x × tan अल्फा। तो आप x की वैल्यू निकाल लो, वो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो तो अपना y निकल जाएगा। ठीक है सर, निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये हो गया सर, टेंजेंट बीटा = h/x अलग कर लूँ और y/x अलग कर लूँ। ठीक है सर, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। y/x डायरेक्ट यहाँ से क्या पुट कर दिया जाए सर, y/x तो tan अल्फा था, तो tan अल्फा चिपका दो, तो tan बीटा = h/x + tan अल्फा। ठीक है जी, tan अल्फा को इधर ले लेते हैं, तो tan बीटा माइनस tan अल्फा = h/x। अब मैं अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो मेरी x की वैल्यू आ जाएगी सर h/tan बीटा माइनस tan अल्फा। ये वैल्यू मेरी x की आ चुकी है। ठीक है, x की ये वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो y भी आ चुका है तुम्हारा। तो y = tan अल्फा, tan अल्फा को बाद में लिखना, x यानी कि h/tan बीटा माइनस tan अल्फा इंटू में tan अल्फा। ठीक है भाई, यही चपने को लाना था। लो जी, h tan अल्फा बाय में tan बीटा माइनस tan अल्फा। तो जनरल चीजें ऐसे हो जाएंगी। ठीक है, अब उसमें वैल्यूज दे रखी होती थी, तो tan 45 की वैल्यू रख देते थे, या tan 30 की या tan 60 की वैल्यू रख देते थे, है ना। और h दे रखा होता था 10, तो वो रख देते थे। तो वो जनरल में ऐसा काम करेगा। तो इस तरीके से अपने को ये जनरल देखना था। ठीक है सर, ये जनरल क्वेश्चन भी हो गया सर। इसके बाद हमने कौन सा क्वेश्चन स्पॉट आउट किया है? हाँ भाई, आखिरी पेज के सारे और दोनों एग्जाम्पल्स जो है वो इसका पहला, दूसरा, तीसरा। तो दूसरे वाला तो बहुत नॉर्मल है, पहला और तीसरा बेहद इंपॉर्टेंट है, खतरनाक इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब हम इसका लास्ट पेज कर रहे हैं। लास्ट पेज में सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां। ठीक है, तो देखो भाई, इनमें हमें कैसे अप्रोच लेनी है। ये करने के पश्चात अपने 2 एग्जाम्पल्स रह जाएंगे, और वो दोनों एग्जाम्पल जो है वो बहुत अच्छे से करने हैं, बहुत बढ़िया तरीके से समय लगा के करने हैं। ठीक है, ठीक है सर, देखो जी, ध्यान से देखो जी, दिखाओ सर। तो भाई एक्सरसाइज नंबर 8.4 हम कर रहे हैं, तो इसके 14th क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। तो 14th क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनो जी। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर h मीटर हाई, द एंगल ऑफ डिप्रेशंस are in the line, angle of depression of two objects which are in the line with the foot of the tower are alpha and beta। मैं थोड़ा एक्सेंट ट्राई कर रहा हूँ अंग्रेजी का, ठीक है, क्योंकि मेरी जैसी लैंग्वेज है उसमें अंग्रेजी का एक्सेंट बनता नहीं, तो कई बार ऐसा ही कर लेना चाहिए। चलो एक बार ट्राई करते हैं, ठीक है। From the top of the tower, h meter high, the angle of depression of two objects, so which are in line with the foot of the tower are alpha and beta, where beta is greater than alpha. Find the distance between two objects। कैसा फील आ रहा है मेरे को? ऐसा लग रहा है मेरे मुंह में लकवा मार जाएगा अगर मेरे को 1-2 घंटे भी ऐसा पढ़ना पड़ गया तो। ठीक है, अपना नॉर्मल रहो, देसी, ठीक है, जैसा भी हम। हाँ भाई, मेन बात है सामने वाले को समझ में आनी चाहिए, वो अपन समझा ही देते हैं, तो काहे। ठीक है, एक आधी बार मजाक में थोड़ा कर लेते हैं कि भाई अपनी अंग्रेजी इतनी बढ़िया, घमंड नहीं किया कभी भी। ठीक है, खैर घमंड करन जोगी है भी नहीं। चलो जी, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर h मीटर हाई। तो भाई ये दे रखा है टावर, इस टावर के ऊपर मैं चढ़ा हुआ हूँ क्योंकि मैं खुराफाती बच्चा हूँ। ठीक है जी, चढ़ गए भाई, h मीटर हाई, तो इसकी हाइट भी दे रखी थी h मीटर। ठीक है, डिप्रेशन बन रहा है 2 ऑब्जेक्ट का, एक का अल्फा एक का बीटा। तो 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, इनमें एक का अल्फा बन रहा है, एक का बीटा बन रहा है। सही है सर। उसने एक बात बोलनी पड़ी कि बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा।
अगर वो बीटा अल्फा में ना देता तो वो 30-60 या 45-60 या 30-45 दे देता, तो हम फिगर आउट कर लेते, जो बड़ा है वो पास आएगा, जो छोटा है वो दूर आएगा। पर अब क्या उसको देना पड़ा कि भाई बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा। सिंस बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा तो बीटा यहाँ पे लगेगा और अल्फा यहाँ पे लगेगा, कॉमन सेंस। ठीक है जी, तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस निकालने का है सर। यानी कि इस डिस्टेंस को अपन x मान लेते हैं, तो x अपने को निकालने का है, ये अपना टारगेट है ए बी, इसको सी डी मान लेते हो। ठीक है सर, चलो जी, तो इन ट्रायंगल कौन से वाला सर, ए बी सी, और इसमें कौन से वाला सर, ए बी डी। तो दोनों ट्रायंगल में अपन ट्रिग्नोमेट्री लगा रहे हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या कहती है सर, सुनो, ए बी सी में तो टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू एच बाई वाई और टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू एच बाई एक्स प्लस वाई। ये अपन ने लगा दिया सर। अपना टारगेट है एक्स निकालना, तो वाई को सब्स्टिट्यूट कर दो। तो सर एक्स निकालना है, अभी किया सर, अभी किया सर, अभी किया। एक्स निकालना है तो वाई को हटाना, वाई को हटाना, अभी हटाया सर। तो टेंजेंट बीटा इंटू में वाई इज इक्वल टू एच। पहले यहाँ से देखते हैं, टेंजेंट अल्फा, या फिर इसको ऐसे कर लेते हैं ना, x प्लस वाई इज इक्वल टू एच बाई टेंजेंट अल्फा। ये सही रहेगा? हाँ सर बिल्कुल सही है। यहाँ से भी y की भी वैल्यू आ जाएगी h बाई टेंजेंट बीटा। ठीक है, ये आ गया सर। तो ये y आ गया और ये y जो है वो हम इधर रखने वाले हैं क्योंकि अपने को x चाहिए था। तो x इज इक्वल टू एच बाई टेन अल्फा माइनस वाई। तो y की वैल्यू कितनी आई थी सर, y की वैल्यू आई थी h बटे में टेंजेंट बीटा। ठीक है, तो h अगर मैं कॉमन ले लूँ तो मेरा आंसर तो ये आने वाला है। ठीक है जी, तो इतना भी छोड़ सकते हैं या इसको आगे एलसीएम लेके भी प्रोसेसिंग कर सकते हैं, या फिर सिंस रेसिप्रोकल्स है तो कॉट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मतलब इसको तुम कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा ऐसे भी लिख सकते हो। इतने यूनिट्स आ जाएगी भाई एक्स की वैल्यू। ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट ही जा रहा था इसलिए कोट में आंसर निकाल दिया। ठीक है, हो सकता है पीछे भी आंसर कोट की फॉर्म में दे रखा हो। ठीक है, नहीं तो आप अपना एलसीएम 10 की फॉर्म में लेके कर सकते थे या इतना भी छोड़ सकते थे, इट्स योर चॉइस। ठीक है, चलो जी सर नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाओ। तो 14th क्वेश्चन हो गया है अपना, तो 15th क्वेश्चन देखते हैं। चलो तो सर 15th क्वेश्चन, हाँ भाई 15th क्वेश्चन में भी मेरे जैसा खुराफाती बच्चा जो है वो पिक्चर में आ जाएगा। ठीक है, A ladder rests against a vertical wall at an inclination of alpha to the horizontal। ठीक है सर, alpha to the horizontal, ये जो है वो ए बी मैंने वॉल मान ली है। ठीक है, ये अपनी सी डी है, इस सी डी ने इसके साथ एंगल कितना बना है सर, अल्फा, ऐसा उसने दे रखा है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। इट्स फुट इज पुल्ड अवे फ्रॉम द वॉल, ये जो इसका फुट है नीचे वाला है, इसको जो है वो इस साइड पुल किया जाता है। अगर मैं इसको इस साइड खींचूंगा तो ये वाला डिस्टेंस नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब सपोज ये घिसड़ के यहाँ पे आ गई और ये थोड़ा सा आगे ऐसे चला गया। ठीक है भाई, ये उसने बोला है। अब के क्या हुआ सर, उसने जो डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस इस साइड पे किया है वो डिस्टेंस उसने दे रखा था कि पी मीटर का था। ठीक है, पी यूनिट्स का, हाँ मीटर वीटर कुछ नहीं लगाया तो पी यूनिट्स लगा लो, पी यूनिट का था ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, इस पॉइंट को अपन डी मान लेते हैं। ठीक है, तो सर ऊपर भी ये डिस्टेंस दे रखा है, हाँ भाई बिल्कुल दे रखा है उसने। ठीक है, उसने ये डिस्टेंस जो है वो क्या यूनिट्स दे रखा है। हुआ क्या है, देखो लेडर की हाइट तो बदलने वाली है नहीं, लेडर की हाइट तो सेम है। तो इसके फुट को अगर ऐसे पुल करेंगे तो ऊपर से हाइट कम हो जाएगी, तो ऊपर से कितना नीचे आ जाएगा, ये क्यों यूनिट्स नीचे आ जाएगा, ऐसा उसने क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, और एंगल जो है वो बीटा बन जाएगा, आपके नया एंगल बन जाएगा, बीटा बन गया हॉरिजॉन्टल के साथ। ठीक है जी, बट यू हैव टू शो इज P बटे में Q इज इक्वल टू कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा बाय साइन अल्फा माइनस में साइन बीटा। ये तुम्हें सिद्ध करना है, प्रूव करना है। ठीक है, तो कैसे सिद्ध कर रहे हैं देखो जी ध्यान से। तो सर अपन लगाते हैं, देखो अब के जो क्वेश्चन में अपने को प्रूव करना है वो कोस अल्फा कोस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा, मतलब इसमें हमें टेंजेंट नहीं लगाना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में जो प्रूव करना है उसी के हिसाब से हम बैलेंसिंग लेते हैं, अप्रोच लेते हैं। ठीक है जी, तो सर ये वाला डिस्टेंस उसने दिया नहीं तो तुम मान लो भाई x, ये वाला भी नहीं दिया तो तुम मान लो भाई y, लेडर की हाइट भी नहीं दी तो तुम मान लो भाई h। ठीक है, h जो है वो मैं हाइट ऑफ लेडर जो है वो कंसीडर कर रहा हूं। ठीक है सर, अब इन चारों की वैल्यू निकाल लो, निकाल लेते हैं सर। इन ट्रायंगल कौन से वाली सर, ए बी सी, ए बी सी, और इन ट्रायंगल कौन से वाली सर, ई बी डी, जिसमें भी दो में एंगल दे रखे थे उसने, उन्हीं ट्रायंगल में अपन ट्रिग्नोमेट्री लगा देंगे। पर अब के ट्रिग्नोमेट्री में हम साइन और कोस लगाएंगे।
तो इस वाली ट्रायंगल में अल्फा बन रहा है तो हम साइन अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब साइन थीटा होता है सर परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया सर y प्लस क्यू, हाइपोटेन्यूज h थाई, हाइट ऑफ द लेटर। ठीक है सर, ऐसे ही अपन कोस अल्फा निकाल लेंगे। तो अगर मैं इसमें कोस अल्फा निकालूं तो मेरे लिए बेस कितना था सर, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना था सर x बटे में h, ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है सर, इस वाले ट्रायंगल में सर बीटा जो है वो एंगल बन रहा था हॉरिजॉन्टल के साथ, तो अगर मैं साइन बीटा निकालूं और अगर मैं कॉस बीटा निकालूं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो साइन बीटा सर परपेंडिकुलर, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर y और y में h, और इस एंगल के लिए बेस यानी कि x प्लस p और पूरे के y में h। नॉर्मल है, जस्ट पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर यो। ठीक है भाई, राइट हैंड साइड थी भाई अपनी cos बीटा माइनस cos अल्फा बाय sin अल्फा माइनस sin बीटा। ठीक है जी, तो cos बीटा की वैल्यू इज x प्लस p ओवर h माइनस, ठीक है, cos अल्फा इज x ओवर h। ठीक है जी, sin अल्फा इज y प्लस q ओवर h माइनस sin बीटा इज y ओवर h। सिंपल है, ठीक है जी। तो न्यूमरेटर में अपना h जो है वो एलसीएम में आ गया है, तो x प्लस p माइनस x, और इधर पे भी अगर मैं h एलसीएम में लूंगा तो y प्लस क्यू माइनस वाई, तो y से y उड़ गया, ये उड़ गया भाई, तो ये बचा p बाई एच बाई क्यू बाई एच, ये भी कट गया, तो आंसर आया p बाई क्यू विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। सही है भाई, ये p बाई क्यू लाना था, ये सिद्ध हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इसलिए भी अलग हो गया, एक तो इसका डायग्राम मजेदार था, तो डायग्राम बनता है तभी तो चीजें बनती है ना, और दूसरा इसमें हमने राइट हैंड साइड से अप्रोच लिया और इसमें हमने टेन थीटा नहीं लगाया है, जो कि हम लगभग हर क्वेश्चन में लगाते आ रहे थे, तो एक वो थोड़ा सा अपना बढ़िया था। ठीक है जी, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, ये 15वां क्वेश्चन अपना सिद्ध हो चुका है। सही है सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। चलो जी, तो 16, 17, 18 तीन क्वेश्चन ये बचे हैं और 2 एग्जांपल्स बचे हैं अपने। ठीक है, तो सर 16th क्वेश्चन दिखाएं जरा, 16th क्वेश्चन क्या कहने की मंशा में है। ठीक है जी, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए वर्टिकल टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60। ठीक है सर, ये टावर है ए बी, ठीक है, इसका टॉप देखते हैं तो 60 डिग्री का एंगल बनता है, इट्स नॉर्मल सी बात। ठीक है सर, ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट 10 मीटर वर्टिकली अबव द फर्स्ट पॉइंट, अभी तक डिस्टेंस जो है वो इस साइड हॉरिजॉन्टली देते थे, इस साइड देते थे हॉरिजॉन्टली था, आपके वर्टिकल डिस्टेंस दिया है ये 10 मीटर है, इसको सी मान लो, इसको डी मान लो, ये अच्छा था, अलग था। ठीक है, अबव द फर्स्ट पॉइंट इट्स एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री। अब सोच के देखो, नीचे से देख रहे हो तो ज्यादा ऊपर दिखेगा तो ज्यादा मुंडी उठानी पड़ेगी, थोड़ा सा ऊपर चले जाओगे तो कम ऊपर दिखेगा, थोड़ी कम मुंडी उठानी पड़ेगी, तो भाई सही है, एंगल जो है वो यहाँ से कितना बन रहा था एलिवेशन का 45 डिग्री। तो ये अपना डायग्राम तैयार, बिल्कुल तैयार सर। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट अपने को निकालनी थी सर। इसको ई मान लो, ये h मीटर ऊपर है और ये 10 मीटर था, ठीक है, इसको x मान लो, इसको x मान लो, हो गया सर। तो अपने को हाइट ऑफ द टावर निकालनी है, हाइट ऑफ द टावर तो ये पूरी है ना h प्लस 10, तो h की वैल्यू निकालो, उसमें 10 जोड़ दो, उत्तर आ जाएगा। ठीक है सर, तो अपन ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करी पहले तो किस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल AED में और इन ट्रायंगल ABC में। तो इसमें हमने अप्लाई करी तो टेंजेंट 45 इज इक्वल टू h बाई एक्स, और इसमें टेंजेंट 60 इज इक्वल टू h प्लस 10 बाई एक्स। नॉर्मल बात, कुछ ना था सर। सर अपने को h चाहिए था तो x को हटा देंगे, ठीक है सर। 1 इज इक्वल टू h बाई एक्स, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है सर h। √3 इज इक्वल टू h प्लस 10 बाई एक्स, तो √3x इज इक्वल टू h प्लस 10। नॉर्मल सर, x की जगह h सब्स्टिट्यूट करो, तो कर दिया सर, कर रहा हूं भाई, कर रहा हूं। ठीक है, तो h की वैल्यू आ जाएगी अपनी 10 बाई √3 माइनस 1। अब सर नीचे रूट नहीं छोड़ना है तो रेशनलाइज करवा लो सर, सर कोई बड़ी बात नहीं थी। ठीक है, तो 10 इंटू में √3 प्लस 1 और पूरे के बाय में आ जाएगा 2, 2 से कट गया। ठीक है, ये आई है h की वैल्यू। अब मेरे को तो a b निकालना था, a b इज h प्लस 10 था, तो 5√3 प्लस 5 प्लस में 10, तो 5√3 प्लस में 15। या तो ये आंसर छोड़ दो, नहीं तो 5 कॉमन लेके दिखाना चाहो तो ऐसे भी बात बन जाएगी। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन में अप्रोच लेनी थी। ठीक है, नॉर्मल बात, हाँ सर बहुत ही नॉर्मल बात। ठीक है जी सर, आगे दिखाओ। ठीक है, ठीक है, तो इसमें अलग बात क्या थी सर, वर्टिकली डिस्टेंस दे रखा था, ये अलग बात थी। ठीक है,
ठीक है जी सर, 17th और 18th क्वेश्चन दिखाएं सर। 17th और 18th क्वेश्चन में अपने को कैसे अप्रोच लेनी है, तो देखो जी 17th क्वेश्चन। तो 17th क्वेश्चन में अ विंडो ऑफ हाउस h मीटर अबव द ग्राउंड, ठीक है, एक विंडो जो है वो h मीटर की ऊंचाई पे है। फ्रॉम द विंडो द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अनदर हाउस सिचुएटेड एट द अपोजिट साइड ऑफ द लेन आर फाउंड टू बी अल्फा एंड बीटा। ठीक है सर, पहले डायग्राम बनाते हैं। ये पहला घर है जिसकी विंडो जो है वो h मीटर की ऊंचाई पे है, यानी कि यहाँ पे तो ए बी मान लेते हैं। ठीक है, अब सामने एक बिल्डिंग है, सामने एक घर है, इसको सीढ़ी मान लेते हैं। तो इस विंडो से इसके ऊपर देखेंगे तो एलिवेशन बनेगा और इसके नीचे देखेंगे तो डिप्रेशन का एंगल बनेगा। ठीक है सर, अब उसने बोला है एलिवेशन एंड डिप्रेशन, तो एलिवेशन पहले लिखा है, डिप्रेशन बाद में लिखा, और एंगल में अल्फा पहले लिखा बाद में और बीटा बाद में लिखा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया सर, एलिवेशन के एंगल को वो कितना बोल रहा है अल्फा, और डिप्रेशन के एंगल को वो कितना बोल रहा है बीटा रिस्पेक्टिवली था। ठीक है, प्रूव दैट हाइट ऑफ द अनदर हाउस इज दिस, प्रूव करना है हाइट ऑफ अनदर हाउस इज h इंटू 1 प्लस tan अल्फा इंटू में cot बीटा, ऐसा कुछ उसने प्रूव करने को बोला है। ठीक है सर, तो ये h मान रखा था हमने, इसको x मान लेते हैं, इसको y, और ये वाला डिस्टेंस तो अपना h था ही था। ठीक है भाई, तो y प्लस h जो है वो 16 साल करके इतना आ जाएगा, ऐसा उसने प्रूव करने को बोला है। ठीक है सर, अपन अपना ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं, एक इस ट्रायंगल में एक इस ट्रायंगल में। ठीक है सर, तो दोनों ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी डी, इसको ई मान लो। ठीक है, बी ई सी, और सर इसमें इन ट्रायंगल बी ई डी, दोनों ट्रायंगलों में अपन ट्रिग्नोमेट्री लगा रहे हैं। तो इस ट्रायंगल में बी ई सी वाले में मैंने ट्रिग्नोमेट्री लगाया, तो मेरा देखो अब जो उसने प्रूव करने को बोला है h इंटू 1 प्लस टेन अल्फा इंटू में कॉट बीटा, तो अल्फा जिसमें एंगल बन रहा है उसमें टेंजेंट लगाओ, और बीटा जिसमें एंगल बन रहा है उसमें को टेंजेंट यानी कि कोट लगाओ। ठीक है, ऐसा उसने एविडेंट सा दे दिया कि भाई जो उसने बोला उसके हिसाब से कर देते हैं, छोटा पड़ेगा। ठीक है, बढ़िया। चलो जी चलो जी चलो जी, कहाँ गया बी सी, ये रहा जी। तो इसमें अपन ने लगा दिया टेंजेंट अल्फा इज y ओवर x, और इसमें हमने लगा दिया कॉट बीटा। तो कोट थीटा का फार्मूला होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर, तो इसमें बेस क्या है सर, x ओवर परपेंडिकुलर इज h। नॉर्मल बात, हाँ सर बहुत नॉर्मल बात। अब अपने को y चाहिए था, x नहीं चाहिए था, तो x को डिगा देंगे। ठीक है, तो x को कैसे डिगाएंगे सर, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी h कॉट बीटा आ गई, ये x की वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो टेन अल्फा इज इक्वल टू y ओवर h कॉट बीटा, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी h टेन अल्फा इंटू में कॉट बीटा। ये आ गया भाई अपना y आ चुका है अपना। ठीक है जी, अब अपने को पूरी हाइट करनी थी, तो पूरी हाइट कितनी थी सर, सामने वाली बिल्डिंग की वो थी CD। अब CD किस किस से मिलके बनी है सर, C प्लस CD से। अब CE कितना था सर y, और ED कितना था सर h, तो y की वैल्यू इज h टेन अल्फा कोट बीटा, हाँ जी सर, प्लस में h, तो h कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस टेन अल्फा कॉट बीटा, जो अपने को रिक्वायर्ड प्रूव करना था वो अपना आ चुका है। नॉर्मल सी बात थी, आंसर बहुत ही नॉर्मल था, आसानी से बन गया। ठीक है सर, 18वां क्वेश्चन देखो, तो देखो ये जनरल चीजें हैं, जनरल h की वैल्यू नहीं दे रखी, h को अगर मैं पर्टिकुलर वैल्यू 10 दे दूं 20 दे दूं तो ये पर्टिकुलर बन जाएगा, और अल्फा और बीटा को भी 30 डिग्री 45 डिग्री। ठीक है, बट हमने ये जनरल में ही सोल्व किया है, तो ये अच्छा था। ठीक है, ठीक है जी, दिखाओ जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाओ जी सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई अपना 18th क्वेश्चन, मार्कर बदलने का। तो 18th क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनो भाई ध्यान से। 18th क्वेश्चन, द लोअर विंडो ऑफ ए हाउस इज एट द हाइट ऑफ 2 मीटर अबव द ग्राउंड। ठीक है, आपके ये पर्टिकुलर दे दिया, पिछले वाले में h दे रखा था। ठीक है, एंड इट्स अपर विंडो इज 4 मीटर वर्टिकली अबव द लोअर विंडो। ठीक है, पहले ये डायग्राम बनाने की अपन कोशिश करते हैं। ये लोअर विंडो है जो कि 2 मीटर की ऊंचाई पे है, और ये इसके ऊपर वाली विंडो है, ये ए बी मान लेते हैं, ये 4 मीटर की ऊंचाई पे है इससे, तो ग्राउंड से 6 मीटर हो गई। ठीक है सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एट एन इंस्टेंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम दीज टू विंडो आर ऑब्जर्व टू बी 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। एक बैलून है भाई सामने, और उसका एलिवेशन बन रहा है, एलिवेशन बन रहा है मतलब बैलून जो है वो दोनों ही विंडोज से ऊपर की तरफ रहा होगा। ठीक है सर, एक में एंगल 60 डिग्री, पहले वाली विंडो से इस बैलून को देख रहे हैं तो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, और इस वाली से देख रहे हैं तो 30 का एंगल बन रहा है, तो ये वाला 60 है सर, ये वाला 30 है, ऐसा उसने बोल दिया। ठीक है भाई, अब अपने को क्या निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ द बैलून अबव द ग्राउंड। ग्राउंड से ऊपर बैलून की हाइट कितनी है सर, ये वाली 2 मीटर है सर, ये वाली 4 मीटर है
सर इसको आप एच मान सकते हो, तो ए बी सी कवर हो गया, डी ई एफ जी, ऐसा हमने जो है वो पॉइंट्स की नेमिंग कर ली है। अब सर अपन अपना ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं, तो हमारा मेन टास्क क्या है सर, एच निकालना। एच निकलते ये पूरी हाइट आ जाएगी, एच निकला उसमें 4 और 2 जोड़ देना, बन गई बात। ठीक है सर, इसको x मान लेते हैं, ये भी x और यहाँ मिला हो तो ये भी x। ठीक है, तो ऐसा कुछ डायग्राम रहेगा। ठीक है सर, इन ट्रायंगल ए एफ डी और इन ट्रायंगल सी ई डी, ये दो ट्रायंगलों में अपन ट्रिग्नोमेट्री लगा रहे हैं। तो इसमें टेंजेंट 30 जा रहा है और इसमें टेंजेंट 60 जा रहा है। तो टेंजेंट 60, इस ट्रायंगल में टेंजेंट 60, तो सामने वाला इस परपेंडिकुलर इज h + 4 ओवर बेस इज x, और अगर मैं टेंजेंट 30 वाले में देखूं तो h ओवर x। ठीक है, ठीक है सर। सर अपने को निकालना था h, तो x को डिगा देंगे। तो h/x की वैल्यू कितनी आ गई सर, 1/√3 आ गई। ठीक है, तो यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो वो आ जाएगी √3h। ये √3h इसमें रख देना भाई, √3 = h + 4/x, तो √3x = h + 4, तो x के प्लेस पे ये रख देने का, तो √3 × √3 h माइनस h = 4, तो ये 3h माइनस h इज 2h = 4, तो h की वैल्यू जो है वो तुम्हारी 2 मीटर आ जाएगी। तो h की वैल्यू कितनी आई सर, 2 मीटर। अब अपने को निकालनी थी पूरी हाइट, पूरी हाइट इज dg। अब dg टूट टूट के बना है सर, dg इज de प्लस में ef प्लस में fg, तो ये था 2, ये था 4, ये था 2, तो टोटल मिला के 8 मीटर आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ये अपना क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये जनरल नहीं था, ये पर्टिकुलर था, तो हमने ये जो है वो कर लिया है सर। ठीक है जी, अब देखो भाई, बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन रहते हैं। क्लाउड वाला जो कि 2022 का अभी जो रिसेंट वो हुआ था बोर्ड का एग्जाम, उसमें उससे रिलेटेड केस स्टडी पूछी गई थी। ठीक है, तो वो देखते हैं अच्छे से, और जो है वो एक क्वेश्चन और रह गया बैलून वाला, वो देखते हैं, उसमें कुछ अलग चीजें हैं, वो समझाएंगे पूरा डीप में। ठीक है, चलो जी, तो सर ये हमने देख लिया है, कुछ नहीं था सर इसमें, ये तो कर दिया सर। कम मान रहे हो क्या हमने, जब ऐसा समझ जा हम सारी चीज़ें ने। हाँ, सारे क्वेश्चन समझ में आओ हमारे। ठीक है, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। चलो जी, क्लाउड वाला क्वेश्चन देखो। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 है इसी का, और क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी में इंक्लूड हो जाएगा, एक्सरसाइज नंबर 8.2 का। पहले वही देख लेते हैं। ठीक है, तो 8.2 का क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, पहले वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 फॉर एक्सरसाइज 8.2। ठीक है भाई, तो इसमें इसी से रिलेटेड चीज़ थी, बस उसमें ट्रू फॉल्स पूछा गया और इसमें पूरा सोल्व करना है अपने को, है ना। तो एक मैं इसका पर्टिकुलर एग्जांपल ले लूँगा, फिर उससे जनरल दिखाऊंगा, या फिर जनरल से पर्टिकुलर, वो पूरा एक बार सेट करके दिखाएंगे। ठीक है, चलो। If a man standing on a platform 3 meters above the surface of the lake observes a cloud and its reflection in the lake, ठीक है, then the angle of elevation of the cloud is equal to angle of depression of its reflection। ये क्वेश्चन है, पहले इसका डायग्राम बनाना बड़ा मजेदार है। ठीक है जी, तो ये अपन सरफेस ऑफ लेक मान लेते हैं। ठीक है भाई, ये लेक का सरफेस है, एक व्यक्ति जो है वो इसके h मीटर की ऊंचाई पे खड़ा हुआ है। ठीक है, अब उसको ऊपर की तरफ बादल दिख रहे हैं। ठीक है, ये बादल है भाई, तो ये इतना ही नीचे इसकी रिफ्लेक्शन दिख जाएगी, तो ऐसा कुछ। ठीक है, अब इस h मीटर वाले पॉइंट से, यानी कि A पॉइंट मान लेते हैं, इस A पॉइंट से वो बादल को देख रहा है भाई, ये देख रहा है बादल को। ठीक है, तो और यहीं से इसकी रिफ्लेक्शन भी देख रहा है। तो उसने ये बोला है कि भाई ये जो एंगल रहेगा, यानी कि θ1, और ये जो एंगल रहेगा θ2, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है। ये दोनों एंगल जो है वो बराबर होने चाहिए, ऐसा वो पूछ रहा है कि बराबर होंगे क्या। ठीक है, हम थोड़ा सा एविडेंस लेते हैं कि बराबर होंगे या नहीं होंगे। ठीक है सर, इसको मैं y मान लेता हूँ और इसको मैं x मान लेता हूँ। ये डिस्टेंस चूंकि रेक्टेंगुलर है तो ये h हो जाएगा, ये x हो जाएगा। अब देखो ये मिड पॉइंट हो गया, इससे ऊपर डिस्टेंस है h + y, तो इसका नीचे का डिस्टेंस भी रहेगा h + y। सही है, ठीक है सर अगर मेरे को θ2 निकालना रहेगा तो मेरे को ये पूरा डिस्टेंस कंसीडर करना पड़ेगा। अब ये पूरा डिस्टेंस है मेरा कितना, 2h + में y। ठीक है, और ये वाला डिस्टेंस कितना है सर, सिर्फ y। ठीक है जी। अब देखो पॉइंट सेम है, हाँ भाई सेम पॉइंट है, और इसका जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, जो हम बादल को देख रहे हैं या उसके रिफ्लेक्शन को देख रहे हैं, वो सेम है।
अब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सेम है और वर्टिकल डिस्टेंस एक में y है और एक में 2h प्लस वाई है, वर्टिकल डिस्टेंस अलग है, तो जाहिर सी बात है सर एंगल कम ज्यादा होंगे, बराबर तो हो ही नहीं सकते, यानी कि उसने जो स्टेटमेंट बोली है वो तो फॉल्स है। ठीक है सर। सर कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा वो भी हम सेकंडों में पता कर सकते हैं, भाई ये वाला डिस्टेंस जो है वो सेम है, सही है सर, तो ये तो वैसे भी नीचे आता है, तो डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो गया, तो न्यूमरेटर में ये छोटा है ये बड़ा है, तो जिसका देखो दो रेशियोज को मेरे को कंपेयर करना है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, अब जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो बड़ा होगा, सिंपल सी बात है। हाँ सर, तो इसका न्यूमरेटर छोटा था और इसका न्यूमरेटर बड़ा था, तो भाई ये वाला एंगल यानी कि जो रिफ्लेक्शन को देख रहे हैं वो वाला एंगल इस एलिवेशन वाले एंगल के कंपैरिजन में बड़ा रहेगा। वैसे भी सोच के देखो, कॉमन सेंस से भी, भाई थोड़ी सी ऊंचाई पे खड़े हैं तो बादल आराम से ऐसे दिख जाएगा, और इसके रिफ्लेक्शन देखेंगे तो ज्यादा नीचे देखना पड़ेगा, तो उसमें एंगल ज्यादा बनेगा डिप्रेशन का। ठीक है भाई, तो ये जो उसने बोला था फॉल्स है, θ2 जो है वो θ1 के कंपैरिजन में बड़ा होगा। इसका हमने लॉजिकल जवाब भी देख लिया और प्रैक्टिकल भी देख लिया। हाँ ठीक है जी, तो ऐसा ही डायग्राम तुम्हें नेक्स्ट में बनाना है। अब क्वेश्चन देखो सर, क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है एग्जांपल नंबर 3 में, ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट h मीटर अबव, यही सेम बात, एंगल दिस इज गिवन टू बी थीटा, एंगल दिस इज गिवन टू बी फाई, देन यू हैव टू प्रूव दैट हाइट ऑफ द क्लाउड अबव द लेक इज दिस। ठीक है सर, ये प्रूव कर लेते हैं, फिर इसका पर्टिकुलर वाला अप्लाई करेंगे। ठीक है जी, या पहले पर्टिकुलर वाला कर लेते हैं फिर जनरल वाला, ये बना ही हुआ है, इसमें जनरल चीजें लिखी भी हुई है, तो ये वाला ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, एंगल ये थीटा दे रखा है और ये जो है वो उसने फाई दे रखा है, ऐसा उसने दे रखा है। ठीक है भाई, तो ए बी हो गया, इसको तुम सी डी ई एफ ऐसे नामिंग कर लो। ठीक है भाई, तो करते हैं आगे। चलो जी, तो ये डायग्राम पूरा आ रहा है, हाँ जी पूरा आ रहा है। चलो जी, तो कहाँ थे हम? तो सर एक बार इस ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं और एक बार इस वाली ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं। सर पहले तो आपने ये डिस्टेंस कैसे लिखा, एक बार वो वैसे तो हमने समझ ही लिया था। देखो भाई ध्यान से, जो व्यक्ति है, ऑब्जर्वर है, वो लेक के सरफेस से h मीटर की ऊंचाई पे खड़ा हुआ है, तो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है थीटा और यहीं से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है फाई, तो फाई जो है वो थीटा के कंपैरिजन में बड़ा है, इट्स ऑब्वियस। ठीक है, तो सर ये वाला डिस्टेंस कैसे आया, ये वाले डिस्टेंस को मैंने y मान लिया, अब ये h था, तो बादल की जो लेक के सरफेस से ऊंचाई है वो हो गई y प्लस h। ठीक है सर, अब ये मिड पॉइंट होगा, क्योंकि ये पानी है, पानी में जितना ऊपर बादल होगा उतना ही नीचे उसकी रिफ्लेक्शन दिखेगी, तो उतना ही नीचे दिखेगी, तो ये डिस्टेंस अबव द सरफेस इज y प्लस h, तो बिलो द सरफेस इज ऑल्सो y प्लस h। ठीक है सर, पर हमें यहाँ से कंसीडर करना था, यहाँ से कंसीडर करना था, तो ये पूरा डिस्टेंस लेना था df, तो ये h प्लस y, ये h, तो पूरा मिला के जो है वो 2h प्लस y हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर, अब ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करते हैं, तो टेंजेंट थीटा बीइंग इक्वल्स टू, मैं इस ट्रायंगल में लगा रहा हूँ, इन ट्रायंगल कौन से वाले सर, ए सी डी, तो इसमें टेंजेंट थीटा, ये दिख रहा है, कट तो नहीं रहा वीडियो में, ओ सर बिल्कुल आराम से दिख रहा है, तो ठीक है, तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू y ओवर x, ये आ गया सर। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई सर, x इंटू में टेंजेंट थीटा। ठीक है सर, अब सर दूसरे वाली ट्रायंगल, इन ट्रायंगल कौन से वाली सर, ए डी एफ, इसमें मैंने टेंजेंट फाई लगा दिया। अब टेंजेंट फाई की वैल्यू कितनी होगी सर, परपेंडिकुलर इज 2h प्लस वाई और पूरे के बाय में बेस इज दिस। सिंपल सर, बहुत ही आसान था तो। ठीक है सर, तो अगर मैं इसको अलग अलग करके ऐसे लिख लूं, टेंजेंट फाई इज इक्वल टू 2h बटे एक्स अलग प्लस वाई बटे एक्स अलग, तो कैसा रहे, सही है सर। अब सर y बटे एक्स की वैल्यू कितनी होती है, टेन थीटा, वो इधर चिपका दो, तो टेन फाई इज इक्वल टू 2h बाई एक्स प्लस में टेन थीटा। हाँ सर, अब ये टेन थीटा को इधर ले लो, तो टेन फाई माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 2h बाई में x। सही है, अब मेरे को x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू इज 2h बाई में टेन फाई माइनस टेन थीटा। ठीक है सर, सर अपने को तो ये हाइट निकालनी थी, ये क्वेश्चन था, मतलब h प्लस वाई निकालना था, तो h तो दे ही रखा था, मतलब y निकालना था, तो हैव सम पेशेंस, हमने x निकाल लिया है, हम x को इधर रख देंगे, तो अपना ये जो है वो y भी आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू x इंटू में टेंजेंट थीटा, तो x था अपना 2h बाई में टेन फाई माइनस टेन थीटा और इंटू में टेन थीटा, ये अपना आ चुका है y। ठीक है, यू हैव टू प्रूव कि दिस हाइट अबव द सरफेस इज, क्या प्रूव करना था अपने को, एक बार मैं वो लिख देता हूं सर, ये दे रखा था h इंटू में टेंजेंट फाई प्लस में टेंजेंट थीटा बाय में
टेंजेंट फाई माइनस में टेंजेंट थीटा, ये प्रूव करना था भाई। ठीक है, तो सर अभी इसमें y तो आ चुका है अपना, ठीक है सर y आ चुका है। अब मेरे को जो हाइट निकालनी थी वो थी मेरी y प्लस में h, मतलब ये जो दे रखा था इसमें h ऐड करना है। तो सर y यानी कि 2h टेन थीटा बाय में टेन फाई माइनस टेन थीटा, प्लस में क्या करना था सर h, सही है, कर दिया सर। तो इसमें से h मेरा कॉमन आ रहा है, हाँ सर कॉमन आ रहा है, तो एलसीएम लेंगे तो 2 टेन थीटा प्लस में टेन फाई माइनस में टेन थीटा और पूरे के बाय में टेन फाई माइनस टेन थीटा, ऐसा कुछ सिनेरियो देखने को मिलेगा। अब 2 टेन थीटा में से 1 बाय टेन थीटा घटेगा तो 1 बाय टेन थीटा प्लस का बच जाएगा, तो ये बन गया भाई टेन फाई प्लस में टेन थीटा और बाय में टेन फाई माइनस में टेन थीटा। यही अपने को प्रूव करना था। ठीक है भाई, यही अपने को प्रूव करना था कि h इंटू टेन फाइव प्लस टेन थीटा बाई टेन फाइव माइनस टेन थीटा। ठीक है जी, अब हम इसका एक पर्टिकुलर क्वेश्चन लेके देखते हैं। ठीक है, लाइक मैंने इस पे लिख दिया था बुक पे, हाँ अगर ये हाइट जो है वो 60 मीटर दे रखी हो, ठीक है, और एलिवेशन वाला एंगल जो है वो 30 डिग्री दे रखा हो, हाइट जो है वो 60 मीटर ले लो, ये 30 डिग्री और ये वाला कितना ले लो 60 डिग्री ले लो, ये 30 ये 60, डिप्रेशन का एंगल बड़ा होगा, ये भी यहाँ से एविडेंट हो गया। ठीक है, तो फाइंड दिस हाइट, ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो सेम ही डायग्राम पर्टिकुलर करना है। तो सर ये जो हाइट अपने से पूछी है वो तो ये आई है, तो इसमें वैल्यूज अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं तो क्या जा रहा है सर, बिल्कुल जा रहा है। सर h की वैल्यू कितनी थी 60, टेंजेंट फाई मतलब 60 डिग्री और दिस मतलब 30 डिग्री। ठीक है, बाय में टेंजेंट 60 माइनस में टेंजेंट 30। ठीक है सर, बहुत आसान था। तो 60 इंटू में टेंजेंट 60, टेंजेंट 60 कितना होता है सर √3 और बाय में 1/√3, √3 माइनस 1/√3। तो अब मैं इसको सोल्व करूंगा तो ये बन जाएगा 3 + 1 यानी कि 4/√3 और ये बन जाएगा 3 - 1 यानी कि 2/√3, तो कट पिटा के 2 आ जाएगा, तो 60 इंटू 2 120 मीटर आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका पर्टिकुलर क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ठीक है, जब जनरल ही हो गया तो पर्टिकुलर तो बहुत आसानी से हो जाएगा ना, है ना। तो पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये 60 था, ये 30 था, ये 60 था, एंगल 60 था और ये डिस्टेंस भी 60 था, तो इसका डबल ही आंसर आ रहा है इसमें, अगर एंगल्स का जो है वो हिसाब किताब ऐसे दे रखा हो। ठीक है, एंगल डबल दे रखा हो तो ये डिस्टेंस भी जो है वो हाइट जो h मीटर की हाइट थी यानी कि 60 मीटर का था, उसका डबल ही आंसर आ रहा है। ठीक है सर, तो पर्टिकुलर में हम ऐसे अप्रोच ले लेंगे। ठीक है, अब ये हम याद थोड़ी रखेंगे, हम तो पर्टिकुलर क्वेश्चन को भी ऐसे ही मैनेज कर लेंगे कि भाई टेंजेंट 30 = y/x और टेंजेंट 60 = 2h + y/x, फिर इधर उधर करके अपना वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, बस आंसर h की जगह अपन 60 रख देंगे इसमें, है ना। तो वो चीजें थी। ठीक है, तो ये अपना पर्टिकुलर क्वेश्चन इससे बन जाएगा। ठीक है जी, लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो, देखो जी ध्यान से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था सर, बहुत अच्छा सर, अच्छा क्वेश्चन था सर, मजा ही आ गया सर देख के। अगले वाले में और मजा आ जाएगा भाई। अगले वाला क्वेश्चन तो स्पेशल क्वेश्चन की कैटेगरी में है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें मेरे को थोड़ी सी समझानी पड़ेगी इसकी सर्कल की प्रॉपर्टीज से रिलेटेड। ठीक है, इसने थोड़ा सा सॉल्यूशन में डायरेक्ट लिख दिया है। ठीक है, ठीक है, देखो जी ध्यान से। अ स्फेरिकल बैलून ऑफ रेडियस r सबटेंड एन एंगल थीटा एट द आई ऑफ द ऑब्जर्वर। ठीक है जी, अ स्फेरिकल बैलून ऑफ रेडियस r, ये स्फेरिकल बैलून है। ठीक है जी, इसकी रेडियस जो है वो r दे रखी है, उसने थीटा एंगल बनाया है एट द आई ऑफ द ऑब्जर्वर। अब बैलून ने एंगल कैसे बनाया? ठीक है, यूजुअली सेंटर बनाता या कोई बिल्डिंग से हम एलिवेशन लेते थे, डिप्रेशन लेते थे, तो एक पॉइंट से जा रहा था। इसमें बैलून से दे रखा है इसलिए क्वेश्चन अलग है। ठीक है, बैलून से दे रखा है तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन हम कैसे कंसीडर करेंगे सर, कुछ ऐसा, एट द आई ऑफ ऑब्जर्वर दिस एंगल इज गिवन टू बी कितना सर, थीटा दे रखा है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया दे दिया। ठीक है, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स सेंटर, सेंटर का अलग से दिया, ये सेंटर है भाई, इस सेंटर का अलग से एंगल दिया, कितना दिया है फाई, फाइंड द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बैलून, ये क्वेश्चन है भाई। ठीक है, इसका एंगल कितना दे दिया सर, इसने फाई दे दिया, फाई। ठीक है भाई, तो ये कुछ ऐसा रहेगा। तो ये वाला एंगल कितना दे रखा है सर, इसने पूरा का पूरा फाई दे रखा है, तो यू हैव टू फाइंड दिस हाइट। इसको ओ मान ले अपन, हाँ सर, इन पॉइंट को ए बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं, और तो कुछ यूज नहीं होगा। हाँ, ये रेडियस और मिलानी पड़ेगी, ये रेडियस अपने को दे रखे थे। ठीक है सर, ठीक है जी। तो एक तो इसमें यही बात अलग होगी कि बैलून ने एंगल कैसे बनाया, एक बात। ठीक है,
ठीक है जी, अब अपना थोड़ा सा उसका यूज करो, किसका भला, सर्कल की प्रॉपर्टीज का। ठीक है, सर्कल की प्रॉपर्टीज का क्या यूज करें सर, देखो भाई ध्यान से, भाई सर्कल में ये दोनों टेंजेंट दिख रही है क्या, हाँ टेंजेंट दिख रही है, तो इन दोनों की लेंथ एक्सटर्नल पॉइंट से क्या होगी सर, इक्वल होगी। ठीक है, एक ये बात कि भाई सी पॉइंट से ये सी बी और सी ए टेंजेंट है, तो एक्सटर्नल पॉइंट से अगर मैं सर्कल पे टेंजेंट डालूंगा तो दोनों की लेंथ इक्वल आएगी, एक ये बात लग गई। ठीक है सर, सर ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो इनके बीच एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर सकते हैं अपन, है ना, तो 90 डिग्री चाहिए था उसके लिए, तो यहाँ हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है। अब अगर तुम ध्यान से देखो, तुमने ये चीज नाइन्थ में या टेंथ में, हाँ टेंथ में ही कर सर्कल चैप्टर में कर रखी है क्या सर, कि ये दोनों ट्रायंगल जो है वो आपस में क्या होते हैं सर, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है सर, कैसे कॉन्ग्रुएंट होंगे ये दोनों ट्रायंगल आपस में, एस प्रॉपर्टी से भी जा सकते हैं, ये दोनों एक्सटर्नल सेम है ही, ये दोनों रेडियस सेम है ही, और ये जो है वो CO बराबर CO कॉमन आ जाएगा। अब अगर ऐसा है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों आपस में इक्वल होंगे CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से। ठीक है सर, तो ये थीटा था तो ये एंगल θ/2, ये एंगल भी θ/2, आधा आधा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आधा एंगल डायरेक्ट लेके दिखा रखा था, पर उसके पीछे क्या लॉजिक काम कर रहा है सर, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया है, उसके बाद CPCT से लिया है, ये चीज थी। ठीक है, ठीक है सर, तो एक राइट ट्रायंगल ये है, एक बार ट्रिग्नोमेट्री इसमें लगा दो और उसका यूज कर लो इसकी हाइट निकालने को। अपना जो मेन टारगेट है वो ये हाइट h निकालने का है। ठीक है, ठीक है जी, तो सर इस वाले डिस्टेंस को CO को हम x मान लेते हैं, लेट CO जो है वो x मीटर है। ठीक है भाई, ठीक है जी, तो सर इन ट्रायंगल कौन से वाली, CBO जो राइट ट्रायंगल है इसमें अपने को रेडियस दे रखा है, तो एंगल के सामने वाला यानी कि परपेंडिकुलर दे रखा है। ठीक है, और अपन जो है वो इंटेंशन में है कि CO निकल जाए। अब CO हाइपोटेन्यूज है, यानी कि हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर वाला लगेगा, तो हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर तो सर साइन थीटा में यूज होता है या फिर कोसेकेंट थीटा में, तो साइन लगा लो। ठीक है सर, सर आप CO निकालने में इतना ज्यादा रुचि क्यों दिखा रहे हो, इतना ज्यादा इंटरेस्टेड काहे हो, क्योंकि हम ये वाली ट्रायंगल में जब लगाएंगे ट्रिग्नोमेट्री, कौन से वाली ट्रायंगल में सर, CDO में, अपने को ये हाइट निकालनी रहेगी, और ये वाली साइड जो है वो इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में कॉमन थी, तो इस ट्रायंगल से अगर मैं ये वाली साइड फिगर आउट कर लूं तो इस ट्रायंगल में वो यूज करके अपन h निकाल सकते हैं, दैट्स व्हाई वी आर इंटरेस्टेड इन दिस। ठीक है सर, लगाओ सर, आपकी मर्जी है सर, साइन θ/2 इज इक्वल टू सामने वाला यानी कि r बटे में CO यानी कि x, CO को हमने x मान रखा था ना। ठीक है सर, ऐसा कुछ आ जाएगा। अब सर इसमें भी लगा दो, इसमें लगाया हमने, क्या लगाया भाई, इसमें मैं साइन फाई लगा देता हूँ। ठीक है भाई, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि हाइट जो अपने को निकालनी थी h बटे में CO यानी कि x, तो x की वैल्यू इधर से निकालो और इधर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो भाई x की वैल्यू आ जाएगी r बाय में साइन θ/2, तो ये वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट कर देंगे सर। तो सर अपने को h निकालना था, h इज x इंटू में साइन फाई। ठीक है सर, तो x की वैल्यू कितनी थी, r बाय में साइन θ/2 इंटू में साइन फाई, ये तुम्हारा फाइनल उत्तर हो गया। अब इसको जो है वो कोसेकेंट की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, तो 1 बाय साइन इज कोसेकेंट, तो r इंटू में कोसेकेंट θ/2 इंटू में साइन फाई, इतने यूनिट भी बात बन सकती है। ठीक है भाई, ये तुम्हारी हाइट निकल जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अच्छा था, इंपॉर्टेंट था, ये θ/2 क्यों आया एक बात, और हाइट निकालने के लिए हम साइन का यूज कर रहे थे, तो क्योंकि इस ट्रायंगल में जो अपने को दे रखा था उसमें रेडियस दे रखी थी ना, तो उस ट्रायंगल में हम जो एक साइड देख रहे थे और जो अपने को हाइट निकालनी थी उस ट्रायंगल में जो एक साइड थी वो कॉमन थी और वो हाइपोटेन्यूज का रोल प्ले कर रही थी दोनों में, इसलिए हमने साइन थीटा का जो है वो यूज किया है इसमें। ठीक है सर, ठीक है जी, तो ये एग्जाम्पलर बुक से हमने एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री देख लिया है, तो अच्छा था सर, बहुत अच्छा था, इसमें तुम्हारी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो है वो काफ़ी बढ़ जाएगी। ठीक है, अब मैं अपने असाइनमेंट्स जो है बाहर की बुकों से कुछ और नॉलेज वाले, जिनमें सारी चीज़ें कवर ना हुई हो, कुछ अलग नॉलेज वाले क्वेश्चंस निकालूंगा और फिर वो और करेंगे, तो अपना जो है वो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री पूरा तैयार हो जाएगा। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री को एग्जाम्पलर बुक से करेंगे, फिर ट्रिग्नोमेट्री और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को बाहर से जो नॉलेज रहेगी कि भाई ये अलग नॉलेज थी तो ये रह गई थी, इस तरह के क्वेश्चंस को मैं सिलेक्ट करूंगा, फिर वो करवाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।